सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर्दियों के आते ही चिक्की खाने का मन किसका नहीं होता फ्रेंड्स। फिर चाहे वो मूंगफली की चिक्की हो, तिल की चिक्की हो या फिर चने की चिक्की हो, और ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। तो भला इन्हें खाने से परहेज कैसा, है ना फ्रेंड्स। जहाँ बाजार में चिक्की काफी महंगी मिलती है और प्योर भी नहीं होती है, वहीं घर पर ये बहुत ही कम खर्चे में बनकर और बहुत ही ज्यादा प्योरिटी के साथ तैयार हो जाती है और इन्हें बनाना भी काफी आसान होता है। बस जरूरत है तो कुछ खास बातों का ख्याल रखने की। तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही कुछ खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये क्रिस्पी मूंगफली की चिक्की बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जितनी मूंगफली ली है उतना ही मैंने यहाँ पर गुड़ ले लिया है। दोनों ही चीजें मैंने 300 ग्राम ली हैं। आप चाहे तो रेडीमेड रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने कच्ची मूंगफली ली है। अब ये जो मूंगफली है, क्योंकि ये कच्ची है तो पहले इसे रोस्ट करेंगे। मूंगफली को हमेशा लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें ताकि अच्छे से रोस्ट हो जाए। अगर ज्यादा फ्लेम करके हमने इसे फटाफट रोस्ट करने की कोशिश की तो मूंगफली ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी और मूंगफली में फिर कड़वापन भी आने लगता है। तो इन्हें लो फ्लेम पर हमने 5 से 6 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली है उनके छिलके हटने लगे हैं और ये चटकने भी लगी है। तो इस तरह से ये मूंगफली काफी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मूंगफली को हम एक प्लेट में निकालकर थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब तक हम कोई भी थाली या प्लेट ले लेंगे, चाहे तो आप ट्रे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इस पर मैं ये क्लिंग रैप लगा रही हूँ। आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल या फिर बटर पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस पर थोड़ा सा घी लगाकर मैं इसको अच्छे से ग्रीस कर दूंगी। ये जो मैंने पेपर लगाया है इसी के ऊपर। आप चाहे तो ग्रीस करने के लिए तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तब तक मूंगफली भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है। मूंगफली को एकदम ठंडा ना करें, क्योंकि अगर हमने पूरा ठंडा कर दिया तो फिर इसका छिलका हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ये अभी हल्के गर्म है और बहुत ही आसानी से इनका छिलका हट रहा है। इस काम को और भी आसान बनाने के लिए हम कोई भी टॉवल या फिर कॉटन का कपड़ा लेकर मूंगफली को इसके अंदर डालेंगे और इस तरह से इन्हें क्रश करेंगे। तो ऐसे करने से मूंगफली भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और इसका छिलका भी आसानी से हट जाएगा। साथ ही क्योंकि मूंगफली हल्की गर्म है तो साथ हाथ भी हमारा नहीं जलेगा। तो देखिए, काफी अच्छे से मूंगफली के छिलके हट गए हैं। अब इन सभी छिलकों को हम बहुत ही आसानी से हटा देंगे। तो ये टॉवल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि छिलके इधर उधर बिखरे नहीं। इसी टॉवल के ऊपर ये जो छिलके हैं वो आ जाएंगे सारे, और इस तरह से हम ये जो मूंगफली के छिलके हैं उनको आगे लेकर आते जाएंगे और हटाते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये काम हो जाता है फ्रेंड्स। तो सारी मूंगफली मैंने इसी तरह से साफ कर ली है। देखिए, बिल्कुल भी इनमें छिलके नहीं रहे हैं। अब तो वापस इन्हें एक बाउल के अंदर हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए, एक भी छिलका इसमें नहीं रहा है। अब इस बाउल में ट्रांसफर करते हुए मैं भी सारे मूंगफली को एक बार फिर से चेक कर लूंगी। अब हम एक पैन ले लेते हैं, इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। तो अब हम ये जो गुड़ लिया था हमने, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है मैंने, तो ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। अब लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को मेल्ट करना है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसको मेल्ट करेंगे तो गुड़ बहुत ही जल्दी से जलने लगेगा। तो हम पहले लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को आप कट कर लेंगे तो बहुत ही इजीली से ये मेल्ट हो जाता है। पानी वगैरह कुछ भी इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस गुड़ को ऐसे ही मेल्ट करें। एक बार जब शुरुआत में गुड़ मेल्ट होने लगता है तो बहुत ही इजीली सारा गुड़ मेल्ट हो जाता है। गुड़ भी कई तरह के आते हैं, तो आपको जिस तरह का गुड़ पसंद हो या अवेलेबल हो उस तरह का गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो गुड़ है वो काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं, और इसमें काफी अच्छे बबल्स भी आने लगे हैं। गुड़ को कभी भी ज्यादा नहीं पकाना चाहिए। अगर वो काला हो गया तो गुड़ में कड़वापन आ जाएगा। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मेल्ट होने के बाद 1-2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। तो अब एक बाउल के अंदर मैंने पानी डाल लिया है। इसमें ये थोड़ा सा गुड़ जो बैटर है ना वो हम डाल लेते हैं। ये देखिए पानी के अंदर। अब आप गुड़ को इस तरह से चेक कर रहे हो तो गैस का फ्लेम एक बार के लिए आप ऑफ कर दें, नहीं तो गुड़ और भी ज्यादा पकने लगेगा। और पता चला कि हम उधर उसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं और दूसरी तरफ गुड़ जलने लगा है, तो बेटर है कि आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो कुछ सेकंड हो गए हैं, अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं कि जो गुड़ की चाशनी हमने इसके अंदर डाली है वो बिल्कुल भी इस पानी के अंदर मेल्ट नहीं हुई है। ये इसी तरह से इसी के अंदर पड़ी हुई है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है।
अगर गुड़ इस तरह से मेल्ट हो रहा है या फिर इस तरह से हम गिरा रहे हैं, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है, तो यानी चाशनी अभी अच्छे से नहीं बनी है। तो बस यही पहचान होती है। और अगर आप इसे तोड़कर देखेंगे तो ये जो गुड़ है वो एकदम कांच की तरह बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। तो अब ये एकदम परफेक्ट है। तो ये रोस्ट की हुई मूंगफली अब गुड़ के अंदर हम डाल लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और दोबारा गैस का फ्लेम ऑन करके हम लो फ्लेम पर 1-1.5 मिनट के लिए इसे और पका लेंगे। हम यहाँ पर मूंगफली की चिक्की बना रहे हैं। आप इसी तरीके से रोस्ट किए हुए तिल या भुने हुए चने या फिर मुरमुरी की चिक्की भी बना सकते हैं। उनका टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मूंगफली और गुड़ को हमने काफी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के तार भी बन रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि पैन काफी गर्म है और बैटर भी काफी ज्यादा गर्म होता है इस स्टेज पर, तो गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे फटाफट मिक्स करेंगे, क्योंकि ये कहीं से भी जलना नहीं चाहिए। अगर नीचे से हीट लगती रही तो नीचे से बैटर जल जाएगा और ऊपर से वो उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छे से मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। तो ये देखिए जैसे जैसे ठंडा हो रहा है बहुत ही जल्दी से ये सेट होने लगता है। और पैन क्योंकि काफी गर्म है तो जिस थाली को हमने ग्रीस करके रखा है उस थाली में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इस मिश्रण को इसमें निकाल रही हूँ और जैसे जैसे ये ठंडा हो रहा है तो इसमें अच्छे तार बन रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की तार बनना बहुत ही जरूरी है, इससे ही जो चिक्की होती है वो काफी क्रिस्पी बनती है। अब हम इसमें इसको फैला लेते हैं। तो मैंने चम्मच को घी से ग्रीस कर लिया है ताकि ये चिपके नहीं, क्योंकि जब गुड़ जो है वो गर्म होता है तो इस पर चीजें काफी चिपकती हैं। इसे हमने फैला लिया है। अब एक तो स्टेप ये है कि अगर आप और मेहनत इसमें नहीं करना चाहते हैं, यानी पहली बार बना रहे हैं, तो इसी तरह से इस थाली के अंदर सेट कर दें इसे बस। लेकिन अभी ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, तो मूंगफली की चिक्की को और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इस मिश्रण को मैं ऐसे एक जगह इकट्ठा करूंगी, 3-4 बार इसे एक के ऊपर एक इसी तरह से रोल करती जाऊंगी। तो इससे जो चिक्की होती है ना वो बहुत ही जल्दी से सेट होती जाएगी और बहुत ही अच्छी चिक्की बनकर तैयार हो जाती है। वो लंबे समय तक काफी क्रिस्पी बनी रहती है। और दोस्तों ये दांतों में भी नहीं चिपकेगी। तो इस क्लिंग रैप को तो मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब ये ठंडा होने लगा है। तो अब हमें इसे सेट करना है। तो मैंने एक बटर पेपर लिया है यहाँ पर और इसे सेट ऐसे कर लेंगे। तो पहले मैं थोड़ा हाथों से इसे सेट कर लेती हूँ, एक शेप दे देती हूँ और फिर हम क्या करेंगे, इसे फैलाकर बेलन से बेल लेंगे। तो इसकी जो शेप होगी ना वो भी बहुत परफेक्ट आएगी और ये पूरा इक्वल भी हो जाएगा। जितनी पतली चिक्की आप बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे बेल सकते हैं। आप कोई भी फ्लैट सरफेस को घी या तेल से ग्रीस करके भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चिक्की होती है सेट होने के बाद बहुत ही आसानी से निकल आती है। तो ये मैंने इसकी इतनी ही मोटाई रखी है, तो आप देख सकते हैं एकदम पतला मैंने इसे रखा है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखा है। तो अब बेलने के बाद हम इसे सेट कर लेते हैं। अभी ये हल्की गर्म है तो इस पर निशान लगाना काफी इजी रहेगा, क्योंकि अगर ये पूरी तरीके से सेट हो गई तो फिर तो इसे काट नहीं पाएंगे हम लोग। तो अभी हल्की गर्म में मैं इसमें निशान लगा लेती हूँ ताकि अभी सेट हो जाए, तब इजीली इसके पीसेस निकल आएंगे। तो सारे पीसेस हमने काट लिए हैं इसी तरीके से। अब 10-15 मिनट के लिए या फिर जितनी देर आप इसे सेट करना चाहते हैं उतनी देर के लिए इसे रख दें, क्योंकि हमने इसे पहले से ही काफी अच्छे से ठंडा करके सेट कर लिया है, तो बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाती है। 20 मिनट में देखिए चिक्की कितने अच्छे से सेट हो चुकी है, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी चिक्की बनकर तैयार हुई है। तो आप देख सकते हैं कैसे छोटे पीसेस भी बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। बिल्कुल भी चिक्की जो है वो हाथों के चिपक नहीं रही है, चिपचिपी नहीं है। तो जब आप खाएंगे तो ये आपके खाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, बिल्कुल भी दांतों के चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से इसके पीसेस निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी चिक्की बनकर के तैयार हुई है। जब चिक्की एक बार सब अच्छे से सेट हो जाती है ना, तब किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप 1-2 महीने तक इजिली इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी लाजवाब खस्ता चिक्की बनकर के तैयार है फ्रेंड्स। आप भी इन टिप्स और ट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए क्रिस्पी चिक्की जरूर बनाएं और कैसी बनी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आज की ये वीडियो आई है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।